प्यारे साथियों, देखिए कल अपन ने पढ़ा था प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान बताइए। ठीक है, दोबारा समझिए प्रश्न। यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान बताइए। अब इसका हल करते हैं अपन। हल क्या लिखेंगे? हल। देखिए अपन को दिया है साइन a बराबर 3/4। अब अपन जानते हैं साइन a यानी साइन का सूत्र जानते हैं। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है इसका लंब बटे कर्ण। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी लंब का मान कितना दे दिया? 3 और कर्ण का मान दे दिया तुम्हें 4। ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना। कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो देखिए पहले अपने पास घट क्या गया? एक तो अपने पास घट गया आधार। क्या घट गया? आधार। अब आधार को निकालेंगे तो एक त्रिभुज आता है और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम रख देता हूं मैं ए बी सी। देखिए अब अपन को पता है a, यहाँ पर कोण क्या है? a। तो a के सामने अपन को लंब मिलेगा, यानी लंब कितना दे दिया? 3। कितना दे दिया? 3। ठीक है, ये मैंने 90 डिग्री का कोण मान लिया, तो ये हो गया क्या? कर्ण। यानी कर्ण मिल गया मुझे 4। तो पहले क्या निकालना है? यहाँ पर पहले अपन को निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार। तो देखिए आधार निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगाऊंगा? बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्यों लगाई है? क्योंकि अपन को क्या निकालना है? आधार। क्या निकालना है? आधार। देखो लंब है, कर्ण है। लंब है अपने पास, कर्ण है, तो क्या घट गया? आधार घट गया। तो आधार निकालने के लिए कौन सी प्रमेय लगाएं? बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। तो देखो ठीक है, प्रमेय को लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कर्ण लंब का मान कितना है अपने पास? लंब का मान है 3। कितना? 3 और 3 का स्क्वायर। आधार का मान है नहीं, तो a स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान देखो यहां से कितना दे दिया? 4। 4 का स्क्वायर। कोष्टक लगा देता हूं तो कितना हो जाएगा? 16। कितना होगा? 3 का वर्ग 9 प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, 9 को इधर लाया तो कितना बचेगा? 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आएगा? √7। ठीक है, तो देखिए अब अपन से पूछा है वो बता देंगे। अब अपने पास लंब आ गया, कर्ण आ गया और आधार भी आ गया। जब तीनों बुझाया जाए तो फिर कुछ भी पूछे। पूछा क्या? देखो अपन से पूछा है cos a। क्या पूछा है? cos a। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इधर से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो पहले सूत्र लिखना है आधार बटे कर्ण। आधार कितना? आधार देखो ये रहा, कितना आ गया? √7। कर्ण कितना है इसका? कर्ण कितना है? 4। कर्ण आ गया 4। तो cos a बराबर कितना आ गया? √7/4। कितना आया? √7/4। फिर अपन को क्या निकालना है? tan a। क्या निकालना है? tan a। तो tan a बराबर देखो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। यहां से देखो लंब बटे आधार, ये tan का फॉर्मूला। तो लंब का मान कितना है बताओ? देखो लंब का मान कितना है? 3। लंब का मान 3 और आधार का मान 4। तो इसका आंसर आ गया 3/4। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। दोबारा समझ लो। देखो प्रश्न ये दिया था कि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a तथा tan a का मान बताइए। तो अपन जानते हैं sin a यानी sin बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बराबर कितना दे दिया? 3/4। यानी अपने पास लंब कितना दे दिया? 3। कर्ण कितना दे दिया? 4। घट क्या गया? अपने पास घटा आधार। क्या घट गया? आधार। और आधार निकालने के लिए मैंने कौन सी प्रमेय लगाई? बोधायन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दिया। कितना था कर्ण का मान? 4 बराबर है लंब का मान कितना? 3। तो लंब का मान रख दिया कितना? 3। अब अपन को आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग 9 प्लस आधार स्क्वायर। इस 9 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो 7 बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या है? √7। अब अपन को cos a निकालना है तो cos a बराबर क्या जाएगा? आधार बटे कर्ण। और यहाँ tan a निकालना था तो लंब बटे कर्ण। अब इनका मान रख दिया और ये अपना आंसर आ गया। ये हुआ प्रश्न नंबर 3। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4।
देखिए मैं प्रश्न लिखता हूं पहले एक बार। प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या है? 15 कोट ए। प्रश्न है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो अपन से पूछा है क्या कि भैया साइन ए व सेक ए का मान बताओ। ठीक है, प्रश्न समझो। दिया है 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए व सेक ए का मान बताओ। तो हल करते हैं इसको। हल देखिए अपन को इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोट ए बराबर 8 और ये 15 को इसके नीचे भेज दूं 8/15। ठीक है, 15 को मैंने 8 के नीचे भेजा तो कितना हो गया 8/15। अब अपन कोट का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते तो लाल बटे का तुरंत याद कर लिया करो। लाल बटे का हो गया होगा शायद याद। देखो पहला होता है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो अपने पास क्या है कोट, यानी क्या क्या मान दे दिए आधार और लंब। तो ऊपर का कितना दे दिया आधार और नीचे दे दिया अपन को लंब। ठीक है, तो अब अपने पास घट क्या गया यहाँ पर देखो आधार आ गया लंब आ गया, क्या घटा कर्ण, क्या घटा कर्ण। और कोई सी भी भुजा लाने के लिए वही प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। ठीक है, बोधायन प्रमेय होती क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये देखो प्रमेय लगा दी तो मैं मान रख देता हूँ कर्ण का मान है नहीं तो कर्ण स्क्वायर। लंब का मान कितना है बताओ 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8 और 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हो गया 64। तो कर्ण स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया देखो कितना हुआ 289 और ये किसका वर्ग होता है 289। देखो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 289 और 289 किसका वर्ग होता है 17 का। किसका होता है 17 का। तो कर्ण कितना आ गया अपने पास 17। कितना आया 17। तो अब निकालना क्या है देखो निकालना है मुझे साइन ए और सेक ए, यही निकालना है। देखो निकालना क्या है साइन ए और सेक ए। अब साइन का फॉर्मूला देखो क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण और सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो साइन का फॉर्मूला लिखूं लंब बटे कर्ण और इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब इनके मान रख दो। मान देखो लंब का मान कितना है देखो 8 8 के ऊपर का मान होता है नीचे नीचे मान होता है, यानी लंब कितना आ गया 15 आधार कितना आया 8। तो रख दूं लंब कितना है 15 और आधार कितना है आधार कितना है अपने पास सॉरी कर्ण कितना आया 17। तो इसका आंसर आ गया 15/17। कितना आया 15/17। सेक ए का निकालूंगा तो देखो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। कर्ण कितना है 17, कर्ण कितना 17 और आधार कितना है अपने पास आधार है 8। तो ये इसका आंसर आ गया। आ गया समझ में। आगे देखिए उतार लो, उतारना चाहते हो तो एक बार अब देखो प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी इसके जैसा ही है, बताता हूं। देखो क्वेश्चन अपन को दे दिया सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। अन्य सभी, इसमें सभी पूछ लिया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ये बताना है अपन को। एक अनुपात दिया है कौन सा सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो बताते हैं देखो अब अपन जानते हैं कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है वही याद किसको करना है लाल बटे कक्का को। किसको याद करना है लाल बटे कक्का को। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है वैसे कोस का। किसका कोस का। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है यहाँ तक। अब मान रखते हैं इनका। तो कर्ण का मान कितना दे दिया 13 और आधार का मान कितना दे दिया 12। कितना दे दिया 12। तो घट कौन गया अपने पास यहाँ पर है देखो यहाँ पर अपने पास घट गया लंब। कौन घट गया लंब। तो लंब निकालने के लिए वही कौन सी प्रमेय आ जाएगी बोधायन
प्रमेय। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। तो देखो प्रमेय का नाम लिखता हूँ, क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जो दिया है उसको रख दो। कर्ण का मान दे दिया कितना? 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे दिया, क्या नहीं दिया, ये तो निकालना है। आधार कितना दे दिया? 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लंब 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 एल स्क्वायर प्लस 144। अब क्या करते हैं, अंकों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 169 144 को इधर लाएंगे तो 144 इसका हो जाएगा इधर माइनस का, किसका हो जाएगा? तो यहाँ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। तो कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? 25 बराबर एल स्क्वायर। तो एल का मान कितना आ गया अपने पास? 5। लंब कितना आ गया? 5। अब देखो कर्ण आ गया, आधार आ गया और लंब आ गया। जब तीनों भुजाएं आ जाए समकोण त्रिभुज की तो अपन कोई से भी मान निकाल सकते हैं। अब सारे मान निकाल दें। पहला देखो, पहला मान निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। और साइन के लिए सूत्र क्या होता है बताओ? लंब बटे कर्ण। ठीक है, वहां रख दो। लंब का मान कितना? 5। कितना है? 5। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 13। कितना? 13। तो इसका आंसर आ गया 5 बटे 13। ठीक है, आगे देखो किसका निकालना है मुझे? कोस ए। कोस का मान कितना होता है? आधार बटे कर्ण। कितना होता है? आधार बटे कर्ण। भूल जाओ तो यहाँ से याद रख लेना। अब आधार का मान कितना है बताओ? 12। और कर्ण का मान कितना है? 13। कितना है? 12 बटे 13। इसका आ गया कोस ए का मान आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे किसका घट रहा है अपने पास? tan का। tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। ठीक है, तो ये किसका आ गया? tan का। फिर कौन सा घट गया? कोट का। तो देखो कोट a, तो कोट a बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी आधार कितना? 12, लंब कितना? 5। तो ये आ गया। फिर sec का खुद ने दे दिया। और कौन सा घट गया? cos sec। किसका घट गया? cos sec। मान होता है इसका कर्ण बटे लंब। कितना होता है? कर्ण बटे लंब। देखो कर्ण कितना है? 13 और लंब कितना है? 5। तो ये आ गए अपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कोस tan कोट और कोसेक। और सेक ही खुद ने ही दिया था। आया समझ में? ठीक है, उतारो एक बार। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अपन को दिया है। प्रश्न नंबर 6 दिया क्या है? देखो इसमें, यदि कोण A व कोण B कैसे कोण हैं? न्यून कोण हैं। न्यून कोण हैं जहां कोस A बराबर कोस B। ठीक है, तो अपन से कह रहे हैं तो दिखाइए क्या दिखाना है? कोण A बराबर है कि नहीं कोण B। ठीक है, देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं अपन। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज। इस सवाल को हल करने से पहले एक मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो अपन को दिया क्या है? कोण A और कोण B तो कैसे हैं? न्यून कोण। दोनों न्यून कोण हैं, तो इनको तो मैंने न्यून कोण पर बैठा दिया। फिर बचा कौन? C। उसको मैंने क्या कौन सा कोण बनाऊंगा? समकोण। ठीक है, तो ये हो गया अपना 90 डिग्री का। और A और B कौन से कोण हो गए? न्यून कोण। तथा अपन को दिया है जहां कोस A बराबर कोस B हो तो बताना है कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं आपस में? बराबर। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। हल देखो, पहले दिया होगा उसी से बात करते हैं। दिया है, क्या दिया था? अपन को दिया था कोस A बराबर कोस B। कोई दिक्कत यहाँ तक? अपन को जो देगा पहले उसी से बात करेंगे। कोस A बराबर कोस B। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कोण A है और यहाँ पर कोण B है। अलग अलग कोण के लिए लंब भी अलग होता है और आधार भी अलग होगा। तो कोस के लिए मैं सूत्र तो जानता हूँ। सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ से देख लिया करो, भूल जाओ तो लाल बटे कक्का। तो सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो कोण A है तो A के लिए आधार क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो A के लिए, A के सामने ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार क्या हो गया A के लिए? बताओ, इसका आधार हो गया AC और कर्ण क्या हो गया? बटे AB। दिक्कत है यहाँ तक?
नहीं। तो देखो फिर आगे, अब कोण बी है, कोण बी के लिए ये भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब। अरे बी के सामने हमेशा लंब, ठीक है, और शेष भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो ये भुजा हो जाएगी इसकी आधार, कौन सी भुजा, बीसी। तो बीसी बटे ए बी। अब देखो ए बी से मैंने ए बी काट दिया तो क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। देखो दो भुजाएं बराबर आ गई तो दिया है। अपन जानते हैं कि जब भुजाएं बराबर हों तो कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो लिखते हैं यदि किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हों, भुजाएं कैसी हों, बराबर, कैसी हों, बराबर हों, तो कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के। यही क्या करना था, सिद्ध इति सिद्धम। उतार लो। अब अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, कोट थीटा बराबर 7/8। तो नंबर 1 सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा सिद्ध करना है इसी में सेकंड कोट स्क्वायर थीटा। इनका मान बताना है, का मान देखो दिया क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो साइन थीटा ये अपन को लाना है, इसका मान बताना है, और सेकंड नंबर पे इसका मान बताना है, ठीक है। तो देखो अपन पहले देखते हैं दिया क्या क्या है, अपन को हल करते हैं। तो कोट थीटा, कोट थीटा का मतलब क्या होता है अपने पास, आधार बटे लंब। कितना होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखो अब अपन को आधार कितना दे दिया, 7, और लंब कितना दे दिया, 8। कितना दे दिया आधार, 7, और लंब कितना दे दिया, आधार। एक भुजा घट गई, कौन सी भुजा, क्योंकि अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजा। कितनी भुजा, 3। तो 2 आ गई, तीसरी लाने के लिए मैंने बताया कौन सी प्रमेय लगाओगे, कौन सी, बोधायन प्रमेय, ठीक है। होती क्या है, वो याद हो गई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान कितना है यहाँ, 7 का स्क्वायर, सॉरी आधार का, और लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, बराबर कितना है, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ गया, 7 का वर्ग 49 प्लस इसका 64। तो कितना है, कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो नोट 4 तेरह के 3, हासिल की 1, 6 4 10 और 1 11, कितना है 113, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, सॉरी कर्ण बराबर कितना आ गया, √113। कोई दिक्कत नहीं आता है, कर्ण बराबर आ गया अपने पास √113। तो अब देखो मुझे मान किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन थीटा का और कोस थीटा का मान हो मेरे पास, तो मैं रख दूंगा और प्रश्न हल हो जाएगा। तो इससे अच्छा पहले मैं किसका मान निकालूं, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना है बताओ, लंब का मान कितना है 8, और कर्ण का मान कितना है √113। फिर किसका मान निकालना पड़ेगा मुझे, कोस थीटा का। कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। कितना होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है मेरे पास यहाँ, आधार देखो 7 है, और कर्ण कितना है √113, ठीक है। अरे मान रख दिया अपन ने यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसको हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो अब यहाँ साइन थीटा का मान रख दो,
1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8/√113 रख दिया। दोबारा देखो 1 माइनस, दोबारा रखता हूँ उसका मान 8/√113 अपॉन कोस थीटा का मान रख दो 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना है 7/√113, तो 7/√113 और यहाँ 1 माइनस 7/√113। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है इधर लिख रहा हूँ a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 64 बटे कितना आ जाएगा 113। ठीक है, ऐसे ही यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं लैसे ले लेते हैं, 113 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 113, 113 में से मैं 64 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49। यहाँ से देखो 113 में से कितना घटाओगे 49 तो कितना बचेगा 64, तो ये इसका मान आ गया इसका 1 प्लस साइन थीटा का और 1 माइनस कोस थीटा का। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है वो डायरेक्ट कर सकते हो कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान निकाल लेना और इसमें रख देना, कोई दिक्कत उतारिए एक बार। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है 3 कोट ए बराबर दिया है तुम्हें 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं, इसको बताना है बराबर किसके, बराबर बताना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बताना है। तो इसको हल करने से पहले वही पहले दिया है उसी से बात करते हैं। तो क्या दिया था बताओ, हल, क्या लिखूं हल। अब हल में दिया है अपन को, क्या दिया है देखो कोट ए बराबर 4/3 ये दे दिया, कोट ए बराबर 4/3। तो देखो कोट ए बराबर होता है अपने पास ऊपर का मान होता है आधार और नीचे का मान होता है लंब। तो बताओ घट क्या गया यहाँ पर, देखो आधार आ गया लंब आ गया, कौन घट गया कर्ण। तो पहले कर्ण लाना है, कर्ण लाने के लिए कौन सी प्रमेय लगाओगे, बोधायन प्रमेय, कौन सी प्रमेय, बोधायन प्रमेय। ठीक है, अब बोधायन प्रमेय लगाओ तो बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना जाएगा देखो 3 का वर्ग स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर कितना जाएगा यहाँ से 5, कितना आ जाएगा 5। अब देखो मुझे पहले तो tan का मान निकालना है, फिर cos का और sin का, ये मानों की जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ। किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो मुझे जरूरत पड़ेगी tan के मान की। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कितना आ जाएगा tan का मान 3/4। और किसकी जरूरत पड़ेगी sin a, तो sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना 3, कितना है लंब का मान 3। तो देखो लंब का मान 3, कर्ण का मान, कर्ण ये रहा, कर्ण का मान कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, ये कर्ण का मान आ गया 5। ठीक है, अब किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे कोस की, किसकी पड़ेगी कोस की। तो कोस a बराबर क्या जाएगा आधार बटे कर्ण, कितना आया आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान कितना है अपने पास, आधार का मान देखो कितना है 4, कितना है 4, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है 5, कर्ण का मान 5। अब सारे मान आ गए जिनकी जरूरत है अपन को, किसकी tan की, sin की और cos की। तो हल कर लूं, हल करने के लिए देखो पहले LHS को हल करते हैं, LHS इसको हल करेंगे LHS को। ठीक है, तो LHS में मान रख देता हूं मैं डायरेक्ट,
क्या 1 माइनस 10 की जगह कितना मान है 3/4, तो मैं रख दूं 3/4 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो 1 प्लस 10 की जगह वापस मान रख दो 3/4 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 आ गया समझ में। देखो कैसे 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इसको हल करो तो कैसे होगा देखो 16 में से गया तो 16, उसमें से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7/16। इधर देखो 16 एकम 16, 16 में से 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया 16 और 9 कितना हुआ 25, कितना हो गया 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल तो कितना आ गया 7/25, कितना आया 7/25। एक इसका मान आ गया, ये आ गया तुम्हारा LHS। अब अपन मैं देखो जगह कम है इसलिए यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना RHS। अब किसको हल करते हैं RHS को। RHS में क्या है cos स्क्वायर a, तो cos का मान कितना है 4/5, तो यहाँ स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है और साइन का मान कितना है 3/5, कितना है 3/5, तो यहाँ पर रख दो 3/5 का स्क्वायर। हल कर लो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16/25 माइनस कितना आ जाएगा 9/25, ठीक है ये आ गया। अब इनको हल करेंगे तो 25 लेस आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/25, कितना बचेगा देखो LHS भी 7/25 आ गया और RHS भी कितना आ गया 7/25। तो अपन क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आ गया समझ में, ऐसे करना है सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। 8 तक हो गए, 3 सवाल और बच रहे हैं इसमें।